हेलो गाइस, इस वीडियो में वी विल गोइंग टू सॉल्व द सीरीज समेशन गोइंग फ्रॉम 1 to infinity 1 by n is divergent, and we will prove this series is divergent by using direct comparison test. I hope that you know what is direct comparison test. For example, we have two series an and series bn are non-negative terms, and 0 is less than equal to an is less than equal to bn for all n, ठीक, belongs to natural number. And if series bn converges, then ठीक है ना, if b सीरीज bn converges then सीरीज an converges. बड़ी सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो छोटी वाली भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है. या इफ़ यू आर स्मॉलर देन समथिंग, ठीक है, इफ़ यू आर स्मॉलर देन समथिंग that converges then you converge, ठीक है. an इज़ लेस देन इक्वल टू bn है, स्मॉलर है, और ये कन्वर्ज कर रहा है तो सीरीज़ an भी कन्वर्ज करेगी. सेकंड, इफ़ छोटी वाली सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है देन तब क्या होगा, बड़ी वाली सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी. इफ़ यू आर बिगर देन समथिंग दैट डाइवर्जेस देन यू डाइवर्ज, ठीक है. इफ़ यू आर बिगर देन समथिंग दैट डाइवर्जेस देन यू डाइवर्ज, ठीक है, इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे. वैसे याद रखना, छोटी वाली डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी वाली डाइवर्ज करेगी, बड़ी वाली कन्वर्ज कर रही है तो छोटी वाली कन्वर्ज करेगी. सीधा सा रिजल्ट है, ठीक है. इसको करने से पहले एक तो हमें डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट पता होने चाहिए, एक हमें एक इनइक्वालिटी पता होनी चाहिए, ठीक है, जिसका हमें यूज़ करना है, ठीक है ना. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ें को पता होनी चाहिए हमें. तो आपको पता होगा y एफ एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ x है. देन ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ये पिंक वाला ln 10 एंड x इज इक्वल टू 0 इज द वर्टिकल एसिम्पटोट, ठीक है, ठीक है. अब आपको gx एक और फंक्शन है ln ऑफ x प्लस 1, या ठीक है. तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा आपका, ये शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट इधर, ठीक है, मतलब कि 1 यूनिट इधर हो जाएगा शिफ्ट. और ln x की डोमेन क्या है, r प्लस, विच इज़ 0 से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल, 0 पे डिफाइन नहीं होता. इस फंक्शन की डोमेन है -1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है. -1 पे ln ऑफ 0 अनडिफाइन हो जाता है, लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए. तो इसका ग्राफ जो होगा कुछ ऐसे बनेगा, 1 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है. इसको नीले से बना दिया. दिस नीला इज ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 1, ठीक है. या इसमें जो रेड है ग्राफ है वो ln ऑफ x प्लस 1 का है, और 0 पे 0 हो रहा है. अगर 0 पे 0 हो रहा है तो 0 इसका एक फ़िक्स पॉइंट हो गया और यूनिक फ़िक्स पॉइंट है, ठीक है. अब आप एक चीज़ ध्यान दो, ln ऑफ, अगर आपको 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन पता है तो वो क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स क्यूब बाई 3 माइनस में x4 बाई 4, ठीक है. तो ये एक्सपेंशन होता है ln ऑफ 1 प्लस एक्स का, ठीक है. तो आप ये शो करना अपने आप से, ग्राफिकली मैं दिखा दूंगा. तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स जो है लेस देन इक्वल टू x है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, एंड द इक्वालिटी होल्ड. ये इनइक्वालिटी में इक्वालिटी कब होल्ड होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है. नहीं तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन x ही आएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स. तो आप देख सकते हैं ln ऑफ 1 प्लस एक्स जो है वो ओरिजिन से पास करेगा, 0,0 इसका फिक्स पॉइंट है और 0,0 के ग्राफ पे लाई कर रहा है. एफ एक्स अगर लॉग x प्लस 1 है तो एफ ऑफ 0 आ रहा है, मतलब कि 0,0 इस फंक्शन के ग्राफ पे लाई कर रहा है, तो ओरिजिन से पास करेगा. y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन है ये भी ओरिजिन से पास करती हुई जाएगी, ठीक है. तो ये जो फंक्शन है आपका, इसका ये भी वर्टिकल एसिम्पटोट है, x इज इक्वल टू -1, ठीक है. तो ln ऑफ x प्लस 1 जो है, या 1 प्लस एक्स जो है,
वो लेस देन होगा एक्स या इक्वल टू होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड इक्वलिटी होल्ड इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 पे दोनों टच कर रहे हैं तो 0 इसका फिक्स पॉइंट भी है। ठीक है, 0,0 से पास कर रहा है। तो ये आपको अगर पता है तो यू आर गुड टू गो, जो हमारा भी क्वेश्चन था। तो जो हमने अभी जो चीज़ देखी है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1, इसका ग्राफ कैसे बन रहा था बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इस ग्राफ विल लुक लाइक दिस, एंड वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन, इस ग्राफ 0,0 इसके ग्राफ में लाई कर रहा है, और y इज इक्वल टू एक्स लाइन ये कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, तो log x प्लस 1 की जो डोमेन है वो -1 से इन्फिनिटी है। ठीक है, जहाँ ये फंक्शन डिफाइन है, और ln ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स है, एंड द इक्वलिटी होल्ड इफ़ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर x 0 नहीं है तो स्ट्रिक्टली ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन बाई x हो जाएगा। ठीक है, 0 इज़ द ओनली फिक्स पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1। अगर आपको इसको प्रूव करना है तो यू कैन टेक न्यू फंक्शन एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस में x। ठीक है, देन डिफ्रेंशिएट, देन पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट प्रूव कर सकते हो। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जो फंक्शन है ना ln ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका एक्सपेंशन क्या था, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, फिर माइनस में x4 बाई 4। अगर x पॉजिटिव है तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 स्ट्रिक्टली लेस देन होगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स से। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी बोल दो तो दिस थिंग इज़ दिस एंड दिस थिंग इज़ लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, ये भी आप प्रूव करना अपने आप से। ठीक है, याद रखने का तरीका ये है कि हम किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं बाय ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वही अप्रोक्सीमेशन, जब x बहुत नियर है 0 के तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स जो x की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तभी आप अगर ये लिमिट पढ़ते हो, लिमिट x टेंस टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स जो है वो x की तरह बिहेव कर रहा है 0 के नेबरहुड में, तो ये लिमिट आ जाती है 1। ठीक है, बिकॉज एज x टेंस टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू x। ठीक है, तो वी कैन अप्रॉक्सीमेट ए कंटिन्यूस फंक्शन बाय ए पॉलिनोमियल, और ये विस्टासिस थ्योरम बोलती है। ठीक है, तो x अगर 0 के करीब है तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स और x जो है वो बहुत नियर है आपस में। ठीक है, और ये इनक्वालिटी है, ये आप प्रूव करना। अगर ये आपने प्रूव कर लिया है तो इसके बाद में आप यूसी भी देख लेते हैं। ये फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है ऑन दिस डोमेन -1 से लेके इन्फिनिटी में। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अनबाउंडेड। ये रीज़न नहीं है वैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स भी अनबाउंडेड है आर में, बट वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है बिकॉज इट डज़ नॉट सेंड कोशी सीक्वेंस टू कोशी सीक्वेंस। ठीक है, यह वर्टिकल एसिम्पटोट की वजह से दिस फंक्शन इज़ नॉट यू सी ऑन -1 से इन्फिनिटी। इसका जो डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ एक्स वो क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव अनबाउंडेड ऑन दिस इंटरवल -1 से लेके इन्फिनिटी। ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है तो लिप्सिक फंक्शन भी नहीं होगा ऑन दिस डोमेन -1 से लेके इन्फिनिटी, बिकॉज लिप्सिक इम्प्लाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ठीक है, एफ एक्स के पास यूनिक फिक्स पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर डेरिवेटिव अनबाउंडेड है तो भी फिक्स पॉइंट हो सकता है यूनिक। ठीक है, फिक्स पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी आपने। और ये जो सीरीज़ है समेशन n गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ln ऑफ 1 प्लस 1 बाई n, ये जो सीरीज़ है इसका nth टर्म जो है वो किसको जा रहा है 0 को जा रहा है, a n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n ये है आपका ln ऑफ 1 प्लस 1 बाई n। लिमिट लोगे तो ln ये 1 को जाएगा
तो ln(1) 0 को जाएगा। तो ये सीरीज़ के बारे में हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि कन्वर्ज कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन ध्यान से देखो इस सीरीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ln(n+1/n)। फिर इस सीरीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n from 1 to infinity log a/b का होता है log a minus log b, ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ से ये कैसी बन गई, टेलीस्कोपिंग सीरीज़ बन गई। तो इसका kth पार्शियल सम अगर मैं निकालूंगा तो वो हो जाएगा समेशन k रनिंग फ्रॉम 1 to n दिस an इज़ दिस ln(n+1) माइनस में ln(n). kth पार्शियल सम है तो n = 1 से लेके k, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट k टर्म ऑफ दिस सीरीज sk, वो क्या हो जाएगा a1 + a2 + a3 + अप टू ak। तो sk निकालोगे, अब टेलीस्कोपिक बनेगी तो sk निकालोगे तो आपको मिल जाएगा ln(n+1) माइनस ln(1). ln(1) तो 0 ही होता है, तो sk क्या आ गया, kth पार्शियल सम k आएगा, ठीक है। kth पार्शियल सम n from 1 to k an है ना, तो लास्ट टर्म बचेगी माइनस फर्स्ट टर्म। करके देख लेना, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही बचे, ठीक है। इस केस में ऐसी बचेगी। तो sk जो आ गया वो आ गया आपका ln(k+1). अब लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे, sk डज नॉट एग्जिस्ट, तो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। ये एक ही सीरीज़ लिखी हुई है, इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा, इसको इसमें कर सकते हो, इसको इसमें कर सकते हो, ठीक है। ये सब आपको पता चल गया है। तो सीरीज़ 1/n को डाइवर्जेंट बताना है बाई यूजिंग डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, कि कुछ नहीं है। 1/n जो है वो कभी 0 तो होगा नहीं, और ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो ln(1 + 1/n इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये ग्रेटर देन 0 तो है ही, तो 0 इज़ लेस देन an इज़ लेस देन बाई bn, ठीक है। और ठीक है, और छोटी वाली सीरीज़ जो है bn डाइवर्ज कर रही है, तो बड़ी वाली सीरीज़ भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, सिंस दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। सो by direct comparison test this series is also divergent, ठीक है। if you are bigger than something that diverges then you diverge, ठीक है। 1/n जो बिगर है देन समथिंग, मतलब ये, और ये डाइवर्ज कर रहा है देन ये भी डाइवर्ज करेगा, ठीक है। इफ़ यू आर बिगर देन समथिंग दैट डाइवर्जेस देन यू डाइवर्ज। छोटी वाली सी डाइवर्ज करी तो बड़ी वाली डाइवर्ज करेगी, ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और हमें पता है समेशन ln(1 + 1/n डाइवर्ज कर रही है, तो ये सीरीज़ 1/n भी डाइवर्ज करेगी, ठीक है। व्हाट अबाउट अगर आपको ये वाली सीरीज़ दी जाए, अगर ये सीरीज़ हो जाती है आपकी समेशन 1/n² एंड गोइंग फ्रॉम 1 to infinity, ठीक है। तो ये सीरीज़ आपकी कन्वर्ज कर जाएगी, तो इसमें लगा सकते हो आप ऐसा कुछ ln(1/1 + में n² इज़ लेस देन 1/n²। ये तो है ही फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि 1/n² कभी 0 तो होगा नहीं, तो इसकी वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन होगी इससे, जो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और आपको ये पता है कि ये वाली सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है बड़ी वाली, तो ये वाली सीरीज़ भी क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। इफ़ यू आर स्मॉलर देन समथिंग दैट कन्वर्जेस देन यू कन्वर्ज। सिंस बड़ी वाली सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, पी सीरीज़ टेस्ट पढ़ोगे आप, फेमस है। सिंस दिस सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट दिस विल इम्प्लाई दिस सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। एक आराम से कर दिया हमने। इनफैक्ट p कोई भी नंबर ले लो ग्रेटर देन बाई 1, देन ln(1 + n⁻p), p जो है फिक्स रियल नंबर है, 1 से बड़ा, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी, एक ग्रेटर देन 0 तो रहेगी ln के साथ, 1 से बड़ा नंबर है, ठीक है।
पी कांस्टेंट है कुछ, हाँ 1 से बड़ा नंबर है पी, ठीक है। हाँ जैसे कि 2 हो गया, ठीक है, फिक्स है पी, तो ये चीज़ होगी, ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और p ग्रेटर देन बाई 1 है, तो ये सीरीज़ क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, बड़ी वाली कन्वर्ज कर रही है तो छोटी वाली भी कन्वर्ज करेगी। दिस विल इम्प्लाई दैट दिस सीरीज ln of 1 plus 1 upon n की पावर p is convergent। ठीक है। ठीक है ना, p इक्वल टू 1 था तब तो ये डाइवर्ज कर रही थी, ठीक है। What about this series summation ln of 1 plus 1 upon में रूट n गोइंग फ्रॉम 1 to infinity। अब p जो है हाफ है, ग्रेटर देन 1 तो नहीं है, तो हम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। और nth टर्म जो है an, ये इसकी लिमिट 0 को जा रही है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो nth टर्म टच भी पास कर गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख दो, समेशन ln ऑफ रूट n प्लस 1 माइनस में ln ऑफ रूट n, ठीक है। ठीक है ना, एंड गोइंग फ्रॉम 1 to infinity। अभी टेलीस्कोपिंग नहीं बनने वाली, तो देख लेते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कि पार्शियल सम हो जाएगा, समेशन n फ्रॉम 1 to k an ln ऑफ रूट n प्लस में 1 माइनस ln ऑफ रूट n। तो s1 निकालोगे ये आ जाएगा ln ऑफ 2 माइनस में ln ऑफ 1, s2 निकालोगे ये आ जाएगा ln ऑफ रूट 2 प्लस 1 माइनस में ln ऑफ रूट 2। दिख रहा है आपको, दिस इज नॉट टेलीस्कोपिंग सीरीज, ठीक है। और s3 निकालोगे वो आ जाएगा ln ऑफ रूट 3 प्लस 1 माइनस में ln ऑफ रूट 3। तो कुछ कटी हुई टर्म तो दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। अगर रूट नहीं होता है ln ऑफ n प्लस 1 माइनस में ln ऑफ n होता है तब ये बन जाती है, ठीक है, टेलीस्कोपिंग। दिस इज नॉट टेलीस्कोपिंग। तो इसको शो करना है कि सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है कि नहीं, तो आप लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। बड़ी वाली सीरीज़ डाइवर्ज करे तो हम छोटी वाली सीरीज़ के बारे में कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, ln ऑफ 1 प्लस रूट n स्ट्रिक्टली लेस देन 1 अपॉन में रूट n ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर ये कन्वर्ज कर रही होती तो मैं बोल देता ये कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। ये डाइवर्ज कर रही होगी तो मैं बोल दूँगा ये डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। अगर ये कन्वर्ज कर रही होती तो बड़ी सीरीज़ के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ से मैं ये नहीं बोल सकता कि ये सीरीज़ जो है, क्योंकि 1/√n तो डाइवर्जेंट है पी सीरीज टेस्ट से, ठीक है। तो बड़ी डाइवर्ज कर रही है तो छोटी वाली के बारे में नहीं बोल सकते हम, ठीक है। छोटी वाली कन्वर्ज कर रही है तो बड़ी वाली भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। छोटी वाली कन्वर्ज कर रही है तो बड़ी वाले के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते। छोटी वाली डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी वाली डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते डायरेक्ट,
क्योंकि हमें ये तो पता है कि ये डाइवर्जेंट है, तो छोटी वाली सीरीज़ के बारे में नहीं बोल सकते। अगर ये कन्वर्जेंट आ रहा होता तो हम बोल देते, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था p ग्रेटर देन बाई 1 था उसमें। तो अब इसमें लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट लगा लो, बी एन को ले लो 1/√n, ए एन आपका ये हो गया। हम लिमिट निकाल दो रेशियो की, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन, तो हो जाएगा √n ln ऑफ 1 + 1/√n। ये लिमिट आ जाएगी 1 विच इज़ नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट। और सीरीज, सो दीज टू सीरीज ए एंड बी एन विल बिहेव अलाइक, और सीरीज बी एन इज डाइवर्जेंट, so this series ln of 1 + 1/√n is divergent. ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि ln ऑफ 1 प्लस में x इज लेस देन इक्वल टू x और एवरी x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अगर x नॉन ज़ीरो है देन दिस थिंग इज स्ट्रिक्टली लेस देन बाई x। x अगर पॉजिटिव है देन x माइनस x²/2 इज लेस देन ln ऑफ 1 + x इज लेस देन x। ठीक है, अगर इक्वालिटी होल्ड कर दी ज़ीरो तो यहाँ पे इक्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 1 2 3 रिमेंबर रखना। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं फिर हम।